नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई सरदार पटेल की जयंती, कई जगहों पे हुए कार्यक्रम। आपदा प्रबंधन की योजनाओं की गई समीक्षा, हाल ही में आए बाढ़ को देखकर बनी योजना। नवंबर के पहले सप्ताह में श्रमिकों का पंजीयन नवीनीकरण कार्य के लिए लगेगा कैंप, तैयारी कर दी गई है शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारत रत्न एवं देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे जनपद में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित हुए। लौह पुरुष के योगदान को याद किया गया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखने के लिए एकता की शपथ भी ली गई। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद, एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह सहित दर्जनों वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके पश्चात मेडिकल कॉलेज के नियंत्रणाधीन जिला अस्पताल में भी जिलाधिकारी पहुंचे और फीमेल वार्ड में भर्ती मरीजों में फल वितरित किया। जिलाधिकारी ने मरीजों एवं उनके तीमारदारों से संवाद भी किया और मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्राचार्य मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेश कुमार बर्नवाल और कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया। सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सदर विधायक ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र निर्माण एवं एकीकरण में किए गए योगदान को याद किया। उन्होंने सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। नगरपालिका परिषद देवरिया की अध्यक्ष अलका सिंह ने भी सरदार पटेल के योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला क्रीड़ाधिकारी सहित विभिन्न लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 49वीं उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी देवरिया से संबद्ध विद्यालयों में एकता दौड़, राष्ट्रीय एकता शपथ एवं मार्च पास्ट और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों के एनसीसी कैडेट सहित अन्य छात्रों ने भी इस कार्यक्रमों में उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया तथा विद्यालय में एनसीसी के अधिकारियों ने छात्रों और एनसीसी कैडेट्स को आधुनिक भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी छात्रों को सरदार पटेल के द्वारा बताई हुई शिक्षाओं से देश के प्रति अटूट निष्ठा, संगठन की भावना, एकता की ताकत जैसे आदर्शवादी बातों पर चलकर राष्ट्रवादी बनने का आह्वान किया गया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त रविंद्र प्रताप शाही ने आज विकास भवन स्थित गांधी सभागार में जनपद में आपदा प्रबंधन की योजनाओं के बारे में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हाल ही में आए बाढ़ को ध्यान में रखकर अभी से भविष्य के लिए कार्य योजना बना ली जाएगी ताकि आने वाले वक्त में ऐसे आपदा के घड़ी से निपटने को बल मिल सके। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण विभाग को निर्देशित किया कि अभी से जनपद के समस्त तटबंधों का निरीक्षण कर उसके भौतिक स्थिति की जांच कर ली जाए। यदि कहीं कोई कमी दिखे तो अगले मानसून से पूर्व उसे दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पुल को जोड़ने वाले अप्रोच मार्ग पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही के दिनों में कई जनपदों में ऐसा देखने को मिला है कि नदी के द्वारा अप्रोच मार्ग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उन्होंने पीड़रा पुल पर गोर्रा नदी के द्वारा किए जा रहे कटान के अस्थायी समाधान के लिए भी कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण कार्य करने को लेकर तैयारी कर ली गई है। इसके लिए नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में जगह जगह पर कैंप लगाकर मजदूरों के श्रम कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा। देवरिया में स्थित लेबर अड्डों पर भी CSC एवं जन सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आयोजित होने वाले कैंप में श्रमिकों की ड्यूटी लगाई है तथा उन्हें निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथि एवं लेबर अड्डे पर CMC जन सेवा केंद्र के माध्यम से कैंप आयोजित कराते हुए पात्र श्रमिकों का 100% पंजीयन और नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को लेबर अड्डा कसिया ढाला में राम बाबू प्रसाद, 2 नवंबर को लेबर चकियवा चौराहा में शैलेश सिंह पटेल, 3 नवंबर को लेबर अड्डा चटनी गढ़ही में दिलीप कुमार यादव, 4 नवंबर को लेबर अड्डा कठिनैया मोड़ में सुधाकर पांडे और इसी तरह सभी लेबर अड्डों पर एक एक लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि जरूरतमंद श्रमिकों का जो पंजीयन है उसको नवीनीकरण किया जा सके। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जनपद में अभी तक 16,858 वृद्धावस्था पेंशनरों के द्वारा पेंशन की वेबसाइट पर अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया गया है, जिसके कारण इन पेंशनरों को पेंशन की किस्त का लाभ नहीं प्राप्त होगा। जिन वृद्धावस्था पेंशनरों के द्वारा अभी तक पेंशन की वेबसाइट पर अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया गया है वे अपना बैंक पासबुक, आधार कार्ड की छाया प्रति विकास भवन में स्थित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी देवरिया के कार्यालय में तत्काल जमा करा दें, अन्यथा उन्हें पेंशन की धनराशि प्राप्त नहीं हो सकेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवरिया के तत्वाधान में जिला कारागार देवरिया के बैरकों पाकशाला का औचक निरीक्षण तथा समय पूर्व रिहाई के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवरिया के सचिव इशरत प्रवीण फारूकी के द्वारा सर्वप्रथम वहां उपस्थित निरुद्ध बंदियों का हाल चाल जाना गया और उनको विधिक जानकारियां दी गई। सचिव द्वारा जिला कारागार देवरिया के बैरकों में संचालित पाकशाला में भी जांच पड़ताल की गई और वहां निरंतर स्वच्छता बनाए रखने को जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला बैरकों में निरंतर मेनू के अनुसार ही भोजन बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने महिला बंदियों के हेतु पौष्टिक भोजन एवं उनके साथ रहने वाले बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश दिया। वहीं शिक्षण के लिए साफ सफाई एवं दवा की व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। सचिव के द्वारा जेल में स्थापित लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया और यदि किसी बंदी को अपने मामले में पैरवी की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास संपर्क कर सकता है। इन सभी बिंदुओं पर बंदियों से विशेष जानकारी दी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई सरदार पटेल की जयंती, कई जगहों पे हुए कार्यक्रम। आपदा प्रबंधन की योजनाओं की गई समीक्षा, हाल ही में आए बाढ़ को देखकर बनी योजना। नवंबर के पहले सप्ताह में श्रमिकों का पंजीयन नवीनीकरण कार्य के लिए लगेगा कैंप, तैयारी कर दी गई है शुरू। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।